हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने के वक्त हम अपने प्रीमियम को कैसे कम कराएं या कैसे बचत करें। तो ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है वो एज के अकॉर्डिंग आता है या फैमिली साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ हस्बैंड वाइफ का प्रीमियम अलग आएगा, हस्बैंड वाइफ प्लस 1 चाइल्ड का प्रीमियम अलग आता है, या फिर आप अगर 25 साल के हैं तो उसका प्रीमियम अलग आएगा, 35 साल वालों का अलग आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में कि आपका फैमिली साइज़ कितना है और दूसरा आपकी एज कितनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में हम अपना प्रीमियम कम कैसे कर सकते हैं या बचत कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 साल की पॉलिसी लेने के बजाय 2 या 3 साल की पॉलिसी लीजिए। ज़्यादातर कंपनियां आज की डेट में ये ऑप्शन दे रही हैं कि आप 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बजाय 2 या 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, इकट्ठा प्रीमियम दे सकते हैं। अगर आप उस केस में जब इकट्ठा 3 साल का या 2 साल का प्रीमियम देंगे तो 2 साल के प्रीमियम पे आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है और 3 साल के प्रीमियम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब मैं बात करता हूँ एक अदर कंपनी की, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में अगर कोई इस समय कोरोना टाइम में अगर कोई वैक्सीनेटेड हो चुका है, किसी ने अपना दोनों डोज पूरी कर ली हैं, तो उस केस में भी आपको रिलायंस 5% का एडिशनल डिस्काउंट दे रही है। या फिर एक दूसरा प्रोडक्ट है उनका हेल्थ गेन। तो हेल्थ गेन पॉलिसी में क्या है कि अगर कोई सिंगल वुमेन पॉलिसी ले रही है तो उस केस में भी उसको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलता है। या फिर कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहा है, उसमें बेबी गर्ल है, तो उस केस में भी 5% का डिस्काउंट प्रीमियम पे ऑन स्पॉट मिल दे रही है। या फिर किसी के कार इंश्योरेंस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से है तो भी 5% का डिस्काउंट मिलता है। या फिर कोई विडो है और वो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रही है तब भी उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपनी हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं तो उस समय आप 1 साल लेने के बजाय 2 या 3 साल का प्रीमियम चूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ज़्यादातर कंपनियों में जो प्रीमियम स्लैब होता है वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे 25 से 35 की एज पे सेम रहेगा। तो जैसे अगर आप 25 से 35 का स्लैब है और अगर आप इस साल 35 साल के हैं और अगले साल आप 36 साल के होने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 2 या 3 साल का इकट्ठा पे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, एक तो आपको बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं देना है, नेक्स्ट चीज़ जो आपने प्रीमियम दिया है उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रीमियम को कम भी कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।